27 साल तक जेल में रहा यह शख्स, मानो पूरी लाइफ खत्म, कोई भविष्य नहीं, फिर भी इसने अपनी ईमानदारी, अपने एथिक्स और अपने डायरेक्शन को नहीं छोड़ा, अडिग रहा। 27 साल बाद वो इंसान जब जेल से निकला तो वो चाहता तो बदले की आग में जल रहा होता। There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa. वो चाहता तो बदला लेने की ठान लेता और उसका अधिकार भी था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने बदले को नहीं, माफी को चुना। उसने टकराव को नहीं, मेल मिलाप को चुना। जानते हैं दोस्तों शख्स कौन थे? नेल्सन मंडेला। दोस्तों अगर कर्म सिर्फ रिवॉर्ड या पनिशमेंट होता ना, तो 27 साल का दर्द उस इंसान को बहुत कठोर बना देता, पर ऐसा नहीं हुआ। वो और उदार हो गया। शायद उसने सोचा होगा कि माफी से बड़ा बदला कुछ नहीं होता। बेहतर समाज बनाने के लिए, सही डायरेक्शन के लिए मेल मिलाप ही अंतिम परिणाम है। और उसके कर्म ने उसे राष्ट्रपति नहीं बनाया, बल्कि कर्म ने उसे वो इंसान बनाया जो राष्ट्रपति बनने योग्य था। यही है कर्म का एक लेवल अप, कर्मा चैप्टर 5। दोस्तों कर्म का हिसाब नहीं, कर्म की दिशा, कर्म का डायरेक्शन मायने रखता है। कर्मा चैप्टर 1 में हमने देखा कि कर्म बड़ा या भाग्य। कर्मा चैप्टर 2 में देखा कर्मा रिटर्न। 5 साल के अंदर ही एक इंसान के जाने के बाद उसका कर्मा लौट आया। कर्मा 3 में अच्छा कर्म करने के बाद भी उसका रिजल्ट उल्टा क्यों होता है, और कर्मा चैप्टर 4 में हर गलत कर्म का हिसाब दोस्तों तय होता है। दोस्तों इन चारों वीडियो में सिर्फ धर्म नहीं, साइंस और साइकोलॉजी की भी बात की गई है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और इन वीडियोस को आप जरूर देखिए। दोस्तों अब कर्मा का एक लेवल अप करते हैं। हर कर्म का फल नहीं मिलता। आई रिपीट, हर कर्म का फल नहीं मिलता। हर कर्म आपकी दिशा और डायरेक्शन को तय करती है। तो कर्म सिर्फ इनाम या सजा का सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये हमें आज से मान लेना चाहिए। कर्मा का असली काम है आपको वो इंसान बनाना जो अपने भविष्य को संभाल सके, जो सही और गलत का फर्क स्पष्ट रूप से देख सके। दोस्तों ईमानदार बनना एक अच्छा प्रयास है, लेकिन ईमानदारी का फल तुरंत नहीं मिलता। शायद प्रमोशन ना मिले, शायद लोग फायदा उठाएं, शायद आपके साथ अच्छा ना हो, लेकिन ईमानदारी की दिशा हमेशा सही रहती है। ईमानदारी नहीं तो डायरेक्शन गलत होगा और एक दिन वही गलत दिशा आपके विनाश का कारण बनेगा। अंदर से अपराध बोध आपको बार बार कमजोर करता रहेगा और आपकी चेतना सही डिसीजन नहीं लेगी। अगर दिशा सही है तो देर हो सकती है पर विनाश नहीं होगा। लाख विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ईमानदार बने रहना ही कर्म का असली साधन है। अब जानते हैं कि यहां पर धर्म क्या कहता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचान। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। श्लोक ये नहीं कहता कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, पर यह जरूर कहता है कि फल की चिंता तुम्हारी चेतना को कमजोर कर देती है। धर्म कर्म को लेन देन का माध्यम नहीं मानता, धर्म कर्म को आत्मनिर्माण मानता है। साइकोलॉजी भी यही मानती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट बताता है कि जिन बच्चों ने तुरंत मिठाई खाने के बजाय थोड़ा इंतजार करने की सोचा, वो बड़े होकर थोड़ा ज्यादा स्थिर और ज्यादा सफल बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखी। कर्मा का असली ट्रेनिंग यही है, तुरंत सुख छोड़कर लंबी डायरेक्शन को चुनना। कॉर्पोरेट में भी यही होता है। अच्छे कर्म के साथ अगर आप इंतजार करते हैं तो सफलता स्थायी होती है, क्योंकि स्थिर लोग ज्यादा प्रभावी होते हैं। दोस्तों न्यूरो साइंस भी यही मानता है। मैंने कई वीडियो में बात किया है कि जब आप सही डिसीजन लेते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत मजबूत हो जाता है और यही दिमाग का हिस्सा डिसीजन, पेशेंस, एथिक्स को कंट्रोल करता है। यानी गलत डिसीजन आसान होता है, इंस्टेंट होता है, अच्छा फील कराता है, पर डायरेक्शन गलत देता है। सही डिसीजन धीरे धीरे कैरेक्टर को बिल्ड करता है, आपकी पर्सनालिटी में ठहराव लेकर आता है, पेशेंस और ऑनेस्टी को बिल्ड करता है। कर्मा पहले ब्रेन में आता है, फिर आपके भविष्य में। HBR लीडरशिप स्टडी में भी यही दिखाती है कि लॉन्ग टर्म एथिकल लीडर्स
क्राइसिस में भी बहुत भरोसेमंद साबित हुए। शॉर्ट टर्म अग्रेसिव लीडर्स जल्दी गिरते हैं। मैकेंजी एंड कंपनी सर्वे भी बताते हैं कि ट्रस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल ग्रोथ से आगे बढ़ती है। ईमानदारी का फल तुरंत नहीं मिलता, बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है। फिजिक्स कहती है एनर्जी नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। कर्म एक एनर्जी है और आपकी हर एक्शन एक इन्वेस्टमेंट है जो रूप बदलकर लौटती है, रेपुटेशन बनकर, ट्रस्ट बनकर और इनर स्ट्रेंथ बनकर। मैं अच्छा हूं इसलिए मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। लाइफ फेयर नहीं होती, लाइफ फीडबैक देती है। कर्म गारंटी नहीं है, कर्म एक प्रिपरेशन है, कर्म एक तैयारी है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि गलत इंसान शॉर्ट टर्म में जीत सकता है, सही इंसान शॉर्ट टर्म में हार सकता है, लेकिन लंबी रेस में सही डायरेक्शन वाला इंसान ही सही जगह पर पहुंचता है। अगर आज फल नहीं मिल रहा है तो खुद से पूछिए कि क्या मेरी दिशा, मेरा डायरेक्शन सही है। अगर डायरेक्शन सही है तो मंजिल देर से आएगी, पर गिराएगी नहीं, गिरेगी नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं फल नहीं, डायरेक्शन के लिए काम करूंगा। इस वीडियो को उस इंसान तक भेजिए जो ईमानदार होते हुए खुद को टूट रहा है, उसका सब्र टूट रहा है। कर्मा चैप्टर 6 में देखेंगे कि दूसरे के कर्म से इन्फ्लुएंस होकर क्या अपना कर्म बदल देना चाहिए, क्या अपने व्यवहार और अपने एक्शन को बदल देना चाहिए क्या, और इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, ये भी बात करेंगे। दोस्तों, हर मंदिर, हर गुरुद्वारे में लिखा होता है कर्म ही पूजा है, कर्म ही महान है। कर्मा को हम ऐसे डिकोड करते रहेंगे क्योंकि कर्म सिर्फ धार्मिक बातें नहीं है, यह प्योर साइंस है। इस मुहिम से जुड़िए, खुद को रोज बेहतर बनाइए और अपने अच्छे कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंडसेट, साइकोलॉजी से जुड़े पावरफुल वीडियोस हमारे चैनल पे जरूर देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कर्मा के अगले चैप्टर में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अच्छे कर्मों से पूरी दुनिया को रोशन करते रहिए।